एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो है टॉपर बैच ना। इसमें हम देखेंगे मैथ में कैसे टॉपर बने। तो मैथ में कैसे टॉपर बना जाता है, इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, किस तरीके में पढ़ना होता है, किस टाइम पढ़ना होता है, देखिए ना। तो ध्यान देखिए, अगर मैथ में आपको अगर टॉपर बनना है, टॉप करना है, इस बार 2027 में टॉप करना है, कक्षा 10 में अगर टॉप करना है आपको, तो ध्यान से देखिए। तो टॉप करने के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात होनी चाहिए मैथ, जो इसलिए केवल इसमें मैथ, केवल इसमें बात हो रहा है मैथ में कैसे हम टॉप करेंगे मैथ में, ठीक। तो मैथ में टॉप करने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपको? तो ये होनी चाहिए हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं आपके पास, क्या जितने भी चैप्टर है वो हर एक चैप्टर आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए पार्ट एक, क्या पार्ट एक पढ़े हैं, पार्ट एक पढ़ लिए हैं, तो पार्ट एक में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी सारे उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल हैं, तो इसमें क्या क्या पार्ट एक में उदाहरण प्लस प्रश्न, ये दोनों पार्ट एक में जितने भी उदाहरण और प्रश्न हैं, इनमें से एक भी प्रश्न छूटना ना पाए, इस तरह पढ़ना है हमके। इसमें जितने भी प्रश्न आए पार्ट एक से, केवल पार्ट एक से जितने भी प्रश्न आए वो हमसे छूटे ना, बस अगला चैप्टर आए या न आए उससे हमसे मतलब नहीं। लेकिन हमने जो पढ़ा पार्ट एक, इसमें से एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, ना एग्जाम्पल छूटना चाहिए, ना प्रश्न छूटना चाहिए। तो पार्ट एक से इन दोनों को एकदम हमको तैयार कर लेना है, इससे हमें प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला पार्ट हमें अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें जो आ रहा है हम उसको एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक। तो इसी तरह के एक चैप्टर हम क्लियर करेंगे, एक पार्ट एक क्लियर करेंगे, इसके बाद तो हम दूसरे चलेंगे, वो क्लियर करेंगे एकदम क्लियर करते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। एक चैप्टर ज़्यादा में पढ़ना नहीं, केवल एक चैप्टर आपको क्लियर करना है, जितना हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक, उतना ही, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ये होता है। और हाँ, अगर मैथ में क्या मैथ में अगर आपको टॉप करना है ना, क्या टॉप करना है, तो आपको टाइम कितनी दिन होगी, टाइम। तो मैथ में टॉप करने के लिए कम से कम डेली मैथ में आपको 2 से 3 घंटे देने होंगे। कितने? 2 से 3 घंटे आपको डेली देने होंगे। मैथ में अगर टॉप करनी है तो आपको प्रश्न जरूर ही आते होंगे। आने का मतलब ये नहीं है हमें आ रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो आए या ना आए आपको पढ़ना डेली है। अगर इस पार्ट से एक में जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं कोई बात नहीं, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसी को आ रहा है तो उतना हम रिवाइज करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे, ठीक। तो 2 से 3 घंटे मैथ में आपको देना होगा अगर टॉप करना है तो। इसमें हाँ, 1-2 घंटे में इसमें एक चित्र क्या फॉर्मूला आपको याद करनी होगी। तो 2 से 3 घंटे मैथ में देना होगा और फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक। और जितने भी चैप्टर होंगे उनके उदाहरण प्लस प्रश्न आपको एक चैप्टर के क्लियर करने होंगे, ठीक। यहाँ से तो चलिए, यही है मैथ में अगर टॉप करनी है तो। इसमें ज़्यादातर राइटिंग का कोई मेल नहीं होता है। आप मैथ में जो भी राइटिंग से लिख देंगे, थोड़ा आपका अंक दिखना चाहिए बस, तो वही होता, नंबर आपका पूरा का पूरा मिलेगा। और सूत्र लिखिए आप ना। तो चलिए हम आगे देखेंगे, अपने पाठ चले क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, जैसा कि आपका बोर्ड पर यहाँ पर लिखा है पाठ 4 क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक। तो क्लास 10 का जो मैथ है प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे। इसमें इसका पाठ का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक। तो देखेंगे यहाँ से द्विघात समीकरण है, इसमें बोला कि प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, एकदम ही स्लो तरीके से लेंगे, एकदम ही धीरे। जांच कीजिए, क्या होता है, जांच करने के लिए जांच कीजिए कि क्या
निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब ये बोला ये जो जांच करके बताइए, निम्न को मतलब ये जो दिया है ना, तो जांच करके आपको बताना है ये सब द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो द्विघात समीकरण कैसे पता चलेगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हल करने पर जो भी आंसर आएगा, तो आंसर सबका अलग अलग आएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे, तो द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे यहाँ से, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण का व्यापक, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, द्विघात समीकरण व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है उसी के अनुसार हम देखेंगे। तो इसका द्विघात समीकरण व्यापक या मानक रूप यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक, तो देखिए यहाँ से जो ए बी सी, ये सब क्या है, ये सब नंबर है, क्या है, नंबर है, ये सब क्या है, नंबर है। तो इनके स्थान पर कोई भी नंबर आ सकता है, अर्थात संख्या आ सकता है, 1 2 0 3 टोटल अनंत तक कोई भी संख्या आ सकती है, इसमें भी वही चीज होंगी, 3 टोटल अनंत तक कोई भी संख्या आ सकता है। तो ए बी सी के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकता है, ये सब इसके स्थान पर नंबर ही रखा जाएगा। ठीक, तो यही है इसका व्यापक रूप या मानक रूप भी कह लीजिए, ये आप ऊपर है। ठीक, तो जब भी कहीं इसके रूप में दिखे तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर इसके रूप में नहीं दिखता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सीधे से हम बात कर सकते हैं, यहाँ से सीधा सीधा यह कह सकते हैं एक्स स्क्वायर दिखने चाहिए, आंसर में क्या दिखने चाहिए, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर दिखा तो वो द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर नहीं दिखा तो वो द्विघात समीकरण नहीं है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखेंगे, हम आगे देखेंगे यहाँ तक, अब आगे चलेंगे। तो चलिए हम इसे हल करेंगे, तब हम देखेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। अब प्लस को प्रश्न को हम हल करेंगे। तो ध्यान देखिए, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ। अगर करेंगे 2 में x का गुणा करेंगे तो होगा 2x और प्लस है तो प्लस उतारेंगे, 2 1 का 2। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, तो हम आगे चलते हैं। फिर क्या है, बराबर, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो 2 में x से गुणा करेंगे कितना होगा, 2x और माइनस है तो माइनस, और 2 तिहाई 6। तो अगली लाइन देखेंगे, यहाँ से हम क्या है, 2x है और ये क्या है, प्लस का 2 है। ये वाला इधर आएगा तो पंचांतर करेंगे इसका, तो होगा 2x होगा लेकिन माइनस में होगा, और ये माइनस में है तो पंचांतर करने पर प्लस में होगा, बराबर कुछ नहीं, बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पर प्लस में है, 2x माइनस में, ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पर क्या है, 6 है, बराबर 0। 2 4 3 होगा 8 होगा, सॉरी 2 और 6 8 होंगे, बराबर 0। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर दिखेगा तभी द्विघात समीकरण होगा, नहीं दिखेगा तो नहीं होगा। तो आप सीधा सा देखकर बता दीजिएगा ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आंसर बस हाँ और नहीं में देना था। तो समझ आया चीज, तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमने यही बताया था, व्यापक रूप क्या बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का 0, यही हमने व्यापक रूप बताया था। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए यह नहीं होगा। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या दूसरे पर।
तो इसमें देखिए क्या है, इसको भी लिखेंगे, हल करते हैं, इसको भी हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है बराबर, यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो होगा 2x, गुणा करेंगे तो होगा 2x और साथ में माइनस है ना, क्या है साथ में माइनस है, और यहाँ है देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो 2 तिहाई 6। तो ये लाइन आपको क्लियर हुआ होगा, दिक्कत कहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक। तो चलिए आगे देखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है लिखा हमने, यहाँ पर क्या है माइनस का 2x है, ये माइनस है तो इस साइड आए क्या होगा, प्लस का होगा, और ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस का बराबर कुछ नहीं तो 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने लिखा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2 बार x है और यहाँ पर 1 बार x है, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस अर्थात घटता है, तो 2 बार में से 1 बार रहेगा तो 1 बार होगा, लेकिन बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस लगेगा, तो इसके स्थान पर माइनस का x और प्लस का सॉरी माइनस का 6 बराबर का 0। तो समझ आया नहीं चीज। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं इसके रूप में, देखिए तो इसका आंसर का होगा, एक विभाजन समीकरण है तो आंसर का होगा, हाँ आंसर यही होगा इसका। तो समझ आया आपको, दिक्कत है कहीं, अगर दिक्कत लगे तो आप बताइए हमें, कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको बताएंगे, दोबारा सा बताएंगे, कहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ से हम बताएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज का वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रश्न संख्या पहले के, तीसरे और चौथे, पांचवें के साथ हम आपके को दिखाएंगे, ठीक। तो चलिए बस इतना ही।